वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा हैं, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमिखंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजराजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजराजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया मैं उस सभा से ही चला जाऊं, परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन। डार लियो निज पूछ को आसन। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। यह विधि का विधान है
कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। इसलिए ज्ञानी को मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। आत्मा की मृत्यु नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में कई प्रकार के शरीर हैं। अपने कर्मानुसार प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह सोचकर भी आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। चिर निद्रा में लीन होने पर भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा विनाशी बनी रहेगी विभीषण जी। ऐसा वीर होकर भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। ये उसी का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए महाराज। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। मां का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा यह है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में
कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह।